मुंबई से सटे मीरा रोड के शिवार गार्डन में देवदूत वानर सेना का पहला भव्य महासम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में सभी जाति धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय विधायक प्रताप सरनाईक ने देवदूत वानर सेना के कार्यों की खूब सराहना किया एवं स्वयं को भी इस संस्था से सदस्य के रूप में जोड़ने की अपील किया है। प्रमुख अतिथि के रूप में एमएलसी रविंद्र फाटक भी उक्त कार्यक्रम में शामिल हुए। देवदूत वानर सेना के संरक्षक अजीत प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश दुबे, कोषाध्यक्ष मनप्रीत कौर, संरक्षक विक्रम प्रताप सिंह, विवेक सिंह तन्हा, सह संरक्षक सुधाकर सिंह बिसैन सहित संस्था से जुड़े गणमान्य लोगों ने अपनी बात मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने की अपील किया है। उनका कहना है कि यह संस्था सोशल मीडिया के माध्यम से ज़रूरतमंद, गरीब, पीड़ित लोगों की मदद करती है। आइए आपको हम सुनाते हैं उपस्थित लोगों ने और क्या कुछ कहा है। मैं देना चाहता हूं क्योंकि आज जो मैं काम उनका देख रहा हूं, आज सुबह जब विक्रम भाई ने मुझे इस कार्यक्रम के बारे में बताया तभी मुझे इतना कुछ लगा नहीं था। हम हमेशा रोज के रोज बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं तो एक कार्यक्रम उसमें से एक होगा ऐसा लगा, मगर जो उनकी बातें सुनी, उन्होंने जो जो काम किया वो सुना और उनके बारे में उनके काम करने की जो पद्धति मैंने देखी तो मैं प्रभावित हो गया। मैंने कहा कि नहीं, ये काम तो समाज के हर इंसान को करना चाहिए। मैंने सलमान खान की एक पिक्चर देखी थी, उसने कहा था कि नहीं, 3 लोगों को खाली आप भेजो एक चीज़, तो आगे के 3 लोगों को भेजेगा, वो 3 लोगों को भेजेगा। वैसा ही काम हमारे अजीत भाई कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। और कोई राजनेता नहीं है, कोई उनसे आगे भविष्य सिर्फ समाज में जो पीड़ित लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो जिनको मेडिकल इक्विपमेंट के माध्यम से मदद की ज़रूरत होती है, वो मदद करने की वो कोशिश करते हैं, वो भी भीख मांग के। तो ये बहुत बड़ा समाज के लिए उनका योगदान है। और ऐसी व्यक्ति और समाज में इनके अजीत भाई जैसे और ये वानर सेना जैसे और अगर 100-200 ये कुछ NGOs अगर आगे बढ़ेंगे तो मैं तो कहता हूँ इस भारत देश का जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाएगा। कोई गरीब ये मेडिकल जो इमरजेंसी है उसके सिवा रह नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसी संस्था है उसके साथ में रहेगी। और खासकर 16 करोड़ रुपए का एक इंजेक्शन एक छोटी सी बच्ची को देने का एक महान काम उन्होंने किया। मैं तो खाली न्यूज़पेपर में पढ़ता था कि ऐसा कुछ हो गया का, मैं भी अचरज में आ गया था, क्योंकि मेरे लाइफ में कभी 16 करोड़ का इंजेक्शन मैंने ना देखा था ना सुना था। वो आज मालूम पड़ा कि ऐसे एक महान इंसान के साथ मैं आज जुड़ गया हूँ जिन्होंने इतना अच्छा काम किया। मैंने उनको कहा कि भाई एक सदस्य के रूप में जैसे आपने विक्रम भाई को साथ में लिया, जैसे हमारे उदय भाई को साथ में लिया, वैसे एक प्रताप सरनाईक भी आपका महाराष्ट्र के एक भाई के तौर पे आपको साथ में लेना पड़ेगा। और उनके मेडिकल जो मदद की उनकी जो आकांक्षा है, उनकी मनीषा है, उसके साथ मैं भी एक जुड़ जाऊंगा और जो जो सेवा उनके माध्यम से कर पाऊँ भविष्य में वो करूँगा। मैंने उनको ये भी प्रॉमिस किया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में हरिवंश राय बच्चन जी के नाम का हिंदी भाषा भवन जो अभी मैंने क्लियर करके हरिवंश राय बच्चन उत्तर भारतीय हिंदी भाषा भवन जो उसका नाम होगा, उसमें ब्लड डोनेशन के नाम पे जो ब्लड बैंक चलाई जाती है, वो ब्लड बैंक के लिए अगर एक जगह हम एक माला अगर उनको दे देंगे तो और भी समाज के गरीबों को जो ब्लड की ज़रूरत होती है, इनकी सेवा भावी वृत्ति के माध्यम से या वानर सेना के माध्यम से अगर वो ब्लड बैंक चलाई जाएगी तो और भी समाज में लोगों को सुविधा मिल जाएगी। भविष्य में प्रताप सरनाईक हमेशा उसके साथ में रहेगा। और मैं इतिहास गवाह है, मीरा भाईंदर की जनता, थाना की जनता जानती है कि जो बोलता हूँ वो करता हूँ। आज मैंने जो जवाब उनको दिया वो भविष्य में पूरा हो जाए। देखिए, जिनको राजनीति है वो तो राजनीति का हर दल को चाहिए। आज तक इतने सालों से कोई बना नहीं पाया ना। कोई बहुत सारे उत्तर भारतीय नेता कहाँ से आते हैं और यहाँ पे आके भाषणबाजी करके चले जाते हैं, वो बाद में दिखते भी नहीं है। 4-5 साल के बाद में इलेक्शन के दौरान जब भी आते हैं तभी उस उत्तर भारतीय भवन का निर्माण के बारे में बात करते हैं। मगर आपकी जानकारी के लिए जो हमारे सहयोगी है वो विक्रम प्रताप जी, उन्होंने बहुत सालों से
मेरे पीछे लग के एक उत्तर भारतीय भवन, जिसे हम हरबंस राय बच्चन जी के नाम से जानते हैं, उसकी मांग की थी। स्वतंत्र देव जी जो उत्तर प्रदेश के बहुत ही नामचीन मंत्री है, बहुत ही अच्छे मंत्री है, उनके माध्यम से हमने भूमि पूजन किया। और एक बड़ा उत्तर भारतीय भवन जो हरिवंश राय बच्चन के नाम से जाना जाएगा, उसमें हमने काम भी अभी शुरुआत होने जा रहा है, उसके लिए निधि की भी व्यवस्था मैंने कर दी है, तो काम भी पूरा हो जाएगा। मगर वहाँ पे एक माला वानर सेना के लिए ये इस कार्यक्रम के लिए तो हम लोग शब्द ही नहीं खोज पा रहे हैं। जैसे आदमी बात खुश हो जाता है तो बोल नहीं पाता, तो हम लोगों का अंदाज़ा नहीं लगा था। हम लोग सोचते थे 100-200 लोगों से मुलाकात हो पाएगी, और विक्रम भाई के सहयोग से आप प्रताप सर भी हम लोगों के वानर सेना में ये कह रहे हैं कि सदस्य बन गए, तो ये हम लोगों का आज का समझ सबसे बड़ा पुरस्कार है। समझ लीजिए इतना बड़ा अगर जननेता और हमारे संस्था से जिसको हम लोग मांग के जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, और उनका ये संदेश हम लोगों के लिए संजीवनी का काम करेगा, हमारी सेना के लिए काम करेगा। विक्रम भाई हम लोगों को मिले थे, हमारा सौभाग्य था, और सर ने जो कह दिया कि हम वानर सेना के एक सदस्य के रूप में हैं, तो हम लोगों का परम सौभाग्य है। तो आज की सबसे बड़ी उपलब्धि हम लोग यही मानते हैं कि एक जननेता जो है ये जनसेवा के साथ अपना सहयोग हम लोगों को साथ देंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर का, विक्रम भाई का, और यहाँ की पूरी जो है जनता जो आई थी, देवदूत जो आए थे महाराष्ट्र के, उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बड़ी हो गई आज विक्रम प्रताप भैया के बारे में तो हमें कुछ कहना ही नहीं है। मतलब आदमी बता रहे हैं ना कि जो आशा से अधिक किसी की मदद हो जाती है, आशा से अधिक सहयोग हो जाता है, तो कुछ कह नहीं पाता। बस हमारा ये भगवान से दुआ है कि इसी तरीके से ये अपना प्रताप फैलाए रहें और इनका प्रताप फैलता रहे, हम लोग इनके प्रताप को देखते रहें। उत्तर भारतीय समाज का जिनके ऊपर विशेष प्रेम रहता है, विशेष करके हम जैसे युवाओं के ऊपर, ऐसे हमारे प्रताप सरनाईक साहब जो है इस वानर सेना के महासम्मेलन में उपस्थित हुए। अजित प्रताप भैया, रमेश चंद्र दुबे जी तथा वानर सेना के सभी टीम जो उत्तर प्रदेश की धरती से आए, और विशेष करके इसमें सारे लोग जो है A क्लास के अधिकारी हैं। अजित प्रताप जी खुद जो है वहाँ के PCS अधिकारी हैं, जो कि लगभग प्रोमोटी IAS के बराबर हैं। वो जो है पूरे स्टेट को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और IAS PCS के बारे में लोग यही कहते हैं कि लोग अपने दुनिया में मस्त हो जाते हैं, प्रशासनिक काम करते हैं, और फिर उसके बाद अपनी लाइफ में जाके संडे का टी कॉफ़ी पीते हैं फैमिली के साथ। लेकिन अजित प्रताप भैया के मन में एक कल्पना रहा गरीबों के प्रति जो है कि एक प्रशासनिक अधिकारी होने के बाद भी जो है उन गरीब भाइयों का जो है, जो कि जिनका इनका कोई रिश्ता नहीं होता है, अनजान होते हैं वो, चाहे वो गरीब हो, किसी भी मुसलमान हो, हिंदू हो, गरीब हो, दलित हो, कोई भी हो, इनके पास अगर वो पहुंच जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से, तो 100% वो वेरीफाई करने के बाद उसका मदद करते हैं, और इनके आवाज़ पे जो है लाखों नहीं करोड़ों रुपया जो है जमा हो जाता है, और उस व्यक्ति का वो ज़रूरत पूरा हो जाता है, ज़रूरतमंद व्यक्ति जो है। तो ये बहुत बड़ा अभियान है। इस अभियान में मैं भी जो है कुछ दिन पहले जुड़ा। मैं तो जानता था क्योंकि मेरे गृह जनपद जौनपुर से अजित भैया है, तो कहीं ना कहीं ये मुंबई में पिछली बार आए तो मैंने इनका स्वागत किया। उसके बाद इनका जो मैंने स्टडी किया कि जो ये मानवता के लिए काम कर रहे, जो हम लोग राजनीति करके सामाजिक काम करके जो है जो पाना चाहते हैं, ऑलरेडी ये पा चुके हैं कि अंतिम व्यक्ति तक जो है अंत्योदय ये कर रहे जो है, तो वो इतना बड़ा ये महान कार्य कर रहे हैं। तो आज उस महान कार्य में जो है बहुत सारे मुंबई के लोग जुड़े हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे आए थे। ज़्यादातर प्रोफेशनल लोगों को हम लोगों ने बुलाया था जो है, क्योंकि आम सामान्य लोगों के लिए तो हम काम कर ही रहे, तो सामान्य लोगों को कम बुला के प्रोफेशनल लोगों को ज़्यादा बुलाए थे कि प्रोफेशनल लोग जो है उन्हीं सामान्य लोगों के लिए काम करेंगे जो ज़रूरतमंद होंगे। तो आज इस अभियान में हमारे अभिभावक प्रताप सरनाईक साहब, जो कि बहुत ही विकास पुरुष है और आमदार के साथ साथ जो है वो आज बहुत ही वेल सेटल बिजनेसमैन है, जो कि हज़ारों करोड़ का अंपायर है। तो कहीं ना कहीं वो हमेशा जो है इस तरीके के, उनका विशेष करके इंटरेस्ट भी रहता है जो मेडिकल क्षेत्र में जो है, आज वो कैशलेस हॉस्पिटल के माध्यम से और तमाम वो काम अपने जीवन में किए हैं, जिनके बारे में बहुत कई घंटा लगेगा बताने के लिए। तो वो भी आज प्रेरित होकर जो है वानर सेना में जुड़ गए। ये भावनाओं से जुड़ना है। पेपर में इनका ना कोई संस्था है, ना इनका कोई रजिस्ट्रेशन है, लेकिन भावनाओं से अगर जुड़ने का जरूरत है, जिसमें लाखों लोग जुड़े हैं। तो आज वो प्रताप सरनाईक साहब भी जुड़े, तमाम लोग जुड़े। मैं सबका मैं अभिवादन करता हूँ। वानर सेना के लोगों को मैं शुभकामना देता हूँ कि मुंबई परिसर MMR रीजन में आपको बहुत बड़ा मदद मिलेगा। आपका भावना ऐसे ही पूरे देश में फैलाते रहिए, और आपसे लोग सबक लेके जो है पूरे देश में अगर ऐसी भावना हर अधिकारी, हर कर्मचारी अगर कर लेवे जो है, तो 100% जो है हमारा देश एकदम जो है स्वस्थ हो जाएगा। हाँ, इतना ही है कि ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम था, अकल्पनीय था, और हमारे लिए विशेष तौर से अविस्मरणीय कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम में प्रताप सर ने जो आज हम लोगों को जो बल दे दिया है, उस बल के भरोसे ये तय है कि हम उस आखिरी आदमी की मदद कर पाएंगे जो है समाज में सबसे आखिरी सिरे पे खड़ा है और पीड़ित है, परेशान है। और इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद देंगे, आभार देंगे
विक्रम प्रताप जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने इस आयोजन को इस प्रकार से संगठित किया कि वो जो है बहुत ही सफल आयोजन रहा। आप सभी का धन्यवाद। बड़ी प्रांजल है। हम चाहते हैं कि मानवीय संवेदना जो हमारे अंतस में छुपा हुआ है, हम उसको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग उत्तर प्रदेश से काम शुरू किए थे और आज महाराष्ट्र की धरती पे इधर हम लोगों के पूर्वांचल से बहुत सारे लोग आकर के बड़ा समृद्ध हुए हैं और हम चाहते हैं कि वो लोग गांव जवार से ज़मीन से अपने जुड़ करके लोगों की मदद में भारी संख्या में भाग लें और इस मानवता की हमारी जो मुहिम है उसको सफल बनावें।